वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी क्लासों में पिछले मैं बताते आ रहा हूं दोस्तों, 2 सितंबर के बाद से टार एजुकेशन पर एक भी क्लास नहीं कराए गए थे और तो डेली करंट अफेयर्स क्लास जो भी छूटे हुए हैं उस समय से, तो सभी क्लास को डेली करंट अफेयर्स क्लास के रूप में कराना थोड़ा अभी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा बैकअप करने में। तो इसको वीकली फॉर्म में हम लोग लेकर किसी तरह जल्द से जल्द पूरा कर रहे हैं, ताकि अप टू डेट हो जाने पर डेली करंट अफेयर्स का क्लास MCQs बेस में विद मोर एंड मोर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और सब्जेक्टिव क्लास और टॉपिक वाइज क्लास, ये सब, और एग्ज़ाम बेस्ड क्लास, क्वेश्चन पेपर, ये सब हम लोग शुरू करेंगे। पहले ये अभी हम लोग पहुँचे हैं, आज हम लोग करेंगे 1 से 7 नवंबर 2021 का ये वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें क्वेश्चंस हिंदी में है। इंग्लिश वाले PDF डाउनलोड कर लेंगे। टार एजुकेशन का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके हिंदी या इंग्लिश में PDF डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पढ़ भी सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं, वहाँ से कर लेंगे। बाकी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस लिए हैं और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी संभव होते हैं ज़रूरी हैं। ये देखिए, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट, सभी प्रश्नों में संभव जितने होते हैं वे हम लोग यहाँ भी रखे हैं, कहीं इसमें कमी नहीं किया गया है। बस ये करना है यहाँ पे मकसद कि एक क्लास में एक सप्ताह का क्लास पूरा हो जाए और हम जल्द से जल्द हम लोग अप टू डेट हो जाएं बैकअप करके, तो क्लासेज ये जो भी मैंने बताया ये सब शुरू कर दिया जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया गया है। भारतीय समाज को एकता की गांठ में बांधने वाले लौह पुरुष के नाम से प्रचलित कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 2014 में मनाया गया था, मोदी जी के आने के बाद। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कहिए थे, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में उनकी प्रतिमा को विश्व के सबसे लंबी 182 मीटर, फीट में बात करें तो 597 फीट्स, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में बनाया गया। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ये सभी फैक्ट्स उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने दिग्गज कंपनी एप्पल को पछाड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ये माइक्रोसॉफ्ट हाल ही में बन गई है। बाजार पूंजीकरण की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जो है 2.2% बढ़कर $2.49 ट्रिलियन बन गई है इसकी। माइक्रोसॉफ्ट शॉर्ट में हम लोग MS बोलते हैं, MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब वही है। इसके MD एंड CEO एंड चेयरमैन सत्य नडेला हैं, जो अपने भारत से हैं, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हेडक्वार्टर रेडमोंड वाशिंगटन USA में है। एप्पल को ये पीछे छोड़ा है क्योंकि इससे पहले एप्पल ही था। एप्पल का आईफोन वगैरह ये सब आता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनते हैं एप्पल का, तो ये इसके बारे में भी देख सकते हैं। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1976 में, माइक्रोसॉफ्ट के 1 साल बाद लगभग बना था ये। फाउंडर इसके स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनैक, रोनाल्ड वेने, ये लोग थे। हेडक्वार्टर इसके कैलिफोर्निया में है। चेयरमैन आर्थर डी लेविंसन है अभी। CEO टीम कुक हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व शहर दिवस मनाया गया है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। थीम क्या था इसका इस बार? बेटर सिटी बेटर लाइफ, इसका 2021 का विषय था, थीम था। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि EPF में वित्त वर्ष 21-22 के लिए ब्याज दर कितना सेट किया है? 8.5%। हाल ही में कहा विश्व का सबसे बड़ा, चलिए EPF इसका मतलब यहाँ तो हिंदी में है ही दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि अर्थात एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये फुल फॉर्म होता है उसका। चलिए, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? साउथ कोरिया में। 78.96 किलोवाट क्षमता वाली विश्व की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल
पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है? साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया के बारे में देखिए, राजधानी सियोल है, मुद्रा वहाँ पे साउथ कोरियन वॉन चलता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री किम बू क्यूम है और प्रेसिडेंट मून जे इन है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको DMRC बोलते हैं शॉर्ट में, वैकेंसी वगैरह निकलता है तो DMRC ही दिखता है, तो को शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में DMRC का अध्यक्ष कौन है? तो मंगू सिंह है। DMRC अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, स्थापना 3 मई 1995, सर्विस स्टार्टेड 24 दिसंबर 2002, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, चेयरमैन मंगू सिंह है। नेक्स्ट, हाल ही में किस ट्रेन को भारत का पहला IMS सर्टिफाइड ट्रेन का दर्जा दिया गया है? तो ये चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है, इसको IMS सर्टिफाइड ट्रेन का दर्जा प्राप्त हुआ है। IMS का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। IMS सर्टिफिकेशन विथ ISO ये है 9001 2015 ISO। ये खैर आपको इसको देख लीजिएगा, आपको प्री में तो कहीं इसका जरूरत नहीं है, मेंस वगैरह में कहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। वैसे आने वाली चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस पहला IMS सर्टिफाइड ट्रेन बन गया है। और इंडियन रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप पढ़िएगा, या चलिए मैं आज पढ़ देता हूँ फिर से। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट, हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य के द्वारा अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो केरल। 1 नवंबर 1956 को ही केरल राज्य का स्थापना हुआ था और 65वां स्थापना को केरल पिराई के रूप में भी मनाया जा रहा है 2021 में। इस बार पहले इसके केरल पिराई के रूप में मनाया गया है कि नहीं ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इस बार मनाया जा रहा है। पूछा जाए तो ये आप ध्यान देंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनारई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना का शुभारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश। इसमें क्या होगा? वैसे परिवार जिनके पास न घर न जमीन है, उनको घर सहित जमीन देने का फैसला किया जाएगा और दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है? 1 नवंबर को मनाया गया है। शाकाहारी से आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उसको पढ़िएगा जो मैं छोड़ते जा रहा हूँ कहीं कहीं, तो वो आप PDF में पढ़िएगा या यहीं पे पॉज करके। मैं तो कहूँगा PDF जरूर आप लोग डाउनलोड करें, फ्री है, वहाँ से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद वहाँ रिवीजन भी हो जाएगा एक बार और, तो क्वेश्चंस लगभग एग्जाम के तक तो आपको नहीं भूलेंगे, फिर एक बार रिवीजन हो सके तो कर लीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने, डेयरी क्षेत्र में विकास के विकास के लिए गुजरात में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? डेयरी सहकार योजना। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। कौन है अभी? अमित शाह, श्री अमित शाह। और सबसे पहले अभी एक नई मंत्रालय अपनी बनी है, सहकारिता मंत्रालय, उसके सबसे पहले मंत्री भी अमित शाह ही हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने क्रिकेटर एलन डेविडसन का निधन हो गया। वह किस देश के क्रिकेटर थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। क्रिकेट से बात हुई है तो चलिए देख लेते हैं। ICC यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्रिकेट मैचों का आयोजन कराता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर इसका दुबई है, जो संयुक्त अरब अमीरात में है। स्थापना 15 जून 1909 को। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। CEO पोस्ट अभी खाली है। कार्यवाहक CEO नियुक्त किए गए हैं। कौन है? आप सर्च करके बताएं। चलिए, हाल ही में मेरिल बोन क्रिकेट क्लब MCC जिसे कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते होंगे, MCC जानते होंगे, को में मानद आजीवन सदस्यता के लिए 18 अन्य क्रिकेटरों सहित किन 2 नए क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? तो हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ। बाकी ये सब देखिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। मेरिले बोन क्रिकेट क्लब जो MCC है, लंदन में 1787 में स्थापित एक क्रिकेट क्लब है। काफ़ी प्रभावशाली पुराने होने के कारण क्लब में निजी सदस्यता क्रिकेट के विकास के लिए समर्पित है। यह सेंट जॉन्स वुड
NW8 लंदन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित G20 देशों की सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इटली के रोम में किया जा रहा है। G20 को शॉर्ट है किसका? ग्रुप ऑफ 20। ये है क्या? तो ये 20 शक्तिशाली देशों का एक समूह है। बाकी देखिए यहाँ पे ये 20 जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 80% जो है प्रतिशत यहीं पर इसी 20 देशों से संबंधित समझिए तो है। वैश्विक व्यापार का 75% ये 20 कंट्रियां कवर करती हैं और आबादी का 60% भी यही लोग कवर करते हैं, यही कंट्रियों के द्वारा कवर किया जाता है। G20 या ग्रुप ऑफ 29 देशों और एक यूरोपीय संघ से मिलकर बना एक अंतर सरकारी ये मंच है। बाकी आप सब ये लोग ये पढ़िएगा आप लोग, कुछ विशेष जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी मैंने यहाँ दिया है, आप PDF या यहीं पे पहुँच करके पढ़िए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 2 नवंबर को मनाया गया है और 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये अपनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस UN जिसको शॉर्ट में कहते हैं, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मेघालय राज्य में स्वास्थ्य सेवा के सुधार के लिए सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितने रुपए का ऋण समझौता किया है? $40 मिलियन का मेघालय के साथ हुआ है विश्व बैंक का। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री कनराड के संगमा है, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं वहाँ। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी देख लीजिए, जुलाई 1944 में स्थापना, वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर और इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपास अमेरिकन हैं। जनरली वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रेसिडेंट अब तक रहे हैं वो अमेरिका से ही होते हैं, ऐसा देखा गया है। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो वैक्स। वैक्स एक लैटिन शब्द है, वैका से लिया गया है जिसका अर्थ गाय होता है। वैक्स को वैक्सीन के संक्षिप्त रूप में कोविड-19 महामारी के समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया है। वैक्स को 2020 की अपेक्षा 2021 में 72 गुना अधिक बार प्रयोग किया गया है, क्योंकि वैक्सीन 2021 में ही आ पाया था। चलिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? भाषा संगम। ये जो है देश के 22 अलग अलग भाषाओं में सामान्य शब्दों वाक्यों की पहचान समझ बढ़ाने के लिए भाषा संगम पहल का शुरुआत मंत्री जी द्वारा किया गया, मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्री अभी कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। इसके पहले श्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। सॉरी। हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है, अरुण चावला। फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FLO। इसी में देखिए फिक्की में ये जो फिक्की है इसी में F आगे लग जाता है, तो FLO अर्थात लेडीज, फिक्की के बाद फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इसको कर दिया जाता है। एक ही अलग, ये फिक्की से अलग इसी का भाग समझिए। फिक्की की स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, चेयरमैन उदय शंकर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम COP26 में भारत द्वारा किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा गया है? 2070 तक का। COP26 अर्थात COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, देखिए यहाँ है भी। 2070 तक शून्य उत्सर्जन अर्थात नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा। अगला है, हाल ही में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा बेहतर तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में IT परियोजना सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो अभय करिंदकर IIT कानपुर के निदेशक भी हैं। सेबी की बात हुई है तो इसको देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 12 अप्रैल 1992 और हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरपर्सन अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो ये जोराम जेवी। नॉर्थ मैसेडोनिया उत्तर मैसेडोनिया का राजधानी है स्कोपजे। मुद्रा मैसेडोनियन दिनार है, प्रेसिडेंट स्टीव पंडोस।
पेंड्रावरोव्स्की है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रथम विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में किस टीम ने जीत हासिल किया? ये पहली बार हो रहा है विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप, तो जम्मू कश्मीर टीम ने इसमें जीत हासिल किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कागज रहित डिजिटल प्रशासन के लिए ई सरकार ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। इसके पहले विजय रूपानी थे। अभी गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस चिड़िया को जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी के रूप में मान्यता दिया है? तो कलिज तीतर को जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी के रूप में मान्यता मिल गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा हैं। राजधानी दो ठो होता है इसका, जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा में, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हाल ही में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के द्वारा भारतीय नौसेना के सिपाही के लिए किस नाम से सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? ये है पावर सैल्यूट। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है। ये सब याद रखेंगे बैंकिंग वाले खासकर जरूर, और एग्जाम में भी पूछ ही लिया जाता है महत्वपूर्ण बैंकों का टैगलाइन। बैंकिंग वालों में किसी का भी पूछा जा सकता है। CEO अमिताभ चौधरी हैं। इंडियन नेवी के नौसेनाओं के लिए जो सेना है उनके लिए ये अकाउंट एक्सिस बैंक ने शुरू किया है पावर सैल्यूट के नाम से। तो इंडियन नेवी के बारे में देखिए, भारतीय नौसेना का, तो इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 में नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं। उप प्रमुख एसएन घोरमड़े हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय सड़क ऊर्जा मंत्री द्वारा पक्कल डल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। 1000 मेगावाट क्षमता वाली ये पक्कल डल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन वहाँ किया गया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा। कौन है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री? श्री RK सिंह हैं। बाकी ये सब दोनों हम लोग पढ़े अभी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के लिए कौन सा स्वास्थ्य योजना लॉन्च किया गया है? आयुष्मान CAPF योजना। तो इसके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री ने शुरू किया है। कौन है? श्री अमित शाह। सहकारिता मंत्री जो अभी नई मंत्रालय बना है उसके सबसे पहले मंत्री भी श्री अमित शाह ही हैं। जाने माने टेक और सर्च इंजन कंपनी याहू किस देश से अपनी सेवा समाप्त करने का फैसला किया है? चाइना से। टेक एंड सर्च इंजन कंपनी याहू अब चाइना में चुनौतीपूर्ण संचालन का हवाला देते हुए वहां अपनी सर्विस को बंद किया है। याहू क्या है? गूगल जैसे है वैसे ही याहू भी था, लेकिन एक ज़माने में ये भी खूब चलता था, लेकिन आज उतनी इसका प्रायोरिटी नहीं है जितना गूगल अब छा गया है चारों तरफ। इसका भी स्थापना 1994 में, मुख्यालय सनीवेल कैलिफोर्निया USA में। संस्थापक जेरी यांग और डेविड फिलो थे। हाल ही में किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाया गया? 2 नवंबर को मनाया गया है। थीम क्या था इस दिवस के लिए इस बार? तो पोषण के लिए आयुर्वेद, अर्थात आयुर्वेदा फॉर पोषण। नेक्स्ट, हाल ही में रूस के लिए किसे भारत का नया राजदूत बनाया गया है? रूस में अब भारतीय राजदूत कौन होंगे? श्री पवन कुमार। रसिया के बारे में देख लीजिए। रूस का राजधानी मॉस्को, मुद्रा रशियन रूबल, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मुशस्तिन है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इस पुरस्कारों का वितरण माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा 13 नवंबर 2021 को किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है, जो कि अब हो चुका है। मैं जब ये क्लास अटेंड कर रहा हूँ इस समय तक हो चुका है, तो यहाँ जाएगा से अब हो गया है, होगा। चलिए कोई नहीं। तो कौन से पुरस्कार किसको मिले हैं ये इसमें मैं सूची देखिए यहाँ पर दे दिया हूँ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की सूची निम्न प्रकार है। तो अब बहुत लंबी सूची है, पूरा तो यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आप इसको बढ़ा रहा हूँ तो पॉज कर करके या PDF डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसे ज़रूर पढ़ें। देखिए कुछ महत्वपूर्ण मैं दिखाता हूँ, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये क्या है? तो देखिए, पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है भारत का हुआ करता था, उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
कर दिया गया है। तो उसमें ये पुरस्कार मिला है नीरज चोपड़ा को, जो गोल्ड मेडल एकमात्र लाए थे टोक्यो ओलंपिक इस बार जो हुआ है, एथलेटिक्स, और रवि कुमार भी लाए हैं। तो इस तरह से मेन है नीरज चोपड़ा का, मैंने बताया। बाकी आप लोग ये सब ये देखिए, सब सूची मैंने यहाँ दिया। उसके बाद अर्जुन अवार्ड है यहाँ पे, अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2021। तो इसमें भी बहुत सारे नाम हैं, ये भी है। फिर ध्यानचंद द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो कोच लोग को दिया जाता है। कोच जो होते हैं सभी गेम में सभी प्लेयरों के लिए, उन लोग को ये पुरस्कार दिया जाता है। उसी तरह रेगुलर ये सब देखिए। तो इसका लिस्ट मैं पूरा आपको यहाँ दे दिया हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ लिंक है नीचे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा सूची है और सब एग्जाम में तो आएंगे नहीं, लेकिन आपके पास जब ये पीडीएफ रहेगा तो इसको कुछ टाइम्स आप बार बार इसको देख लीजिएगा धीरे धीरे, और टिक कर लीजिएगा इसमें कौन कौन सा मेन है। आप भी पढ़िएगा पूरा, लेकिन कुछ उसमें महत्वपूर्ण ऐसा जोड़ दीजिएगा जिसको जो आपको याद रहे और एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण भी होंगे। चलिए, ये डाटा मैंने पीआईबी भारत सरकार का एक साइट है वहाँ से लिया था, और एक और साइट है sportsjedpoint.com, यहाँ से ये सब मैंने जानकारी हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निजी क्षेत्र के किस बैंक को एजेंसी बैंक का दर्जा दिया गया है? तो बैंक बंधन बैंक को दिया गया है। अब इसे एजेंसी बैंक का दर्जा मिल गया बंधन बैंक को। अब क्या होगा इसे कि अब सरकारी कारोबार के संचालन के लिए उसका सरकार का जो भी टर्नओवर कहीं से कहीं कुछ और सिक्योरिटीज वगैरह बजाना, ये सब कार्य सरकार के बैंक के रूप में, एजेंसी बैंक के रूप में अब बंधन बैंक भी सेवा दे सकता है। बंधन बैंक का स्थापना 23 अगस्त 2015 में, हेडक्वार्टर कोलकाता है। चेयरमैन डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा है। एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं, और आरबीआई ने ये फैसला दिया है, अनुमति दिया है, उसके बारे में भी देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 स्थापना। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के हैं, और इनका कार्यकाल बढ़ा भी दिया गया है हाल ही में। डिप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं आरबीआई में, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर, ये लोग हैं उप गवर्नर आरबीआई में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? पी इनियान ने जीता है। और सर्बिया में आयोजित रुंजा जोरा शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान वही रूस के मकरियन रूडिक को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित बुकर प्राइज 2021 के लिए किसे चुना गया है? डेमन गलगुट। साउथ अफ्रीका के जाने माने लेखक हैं डेमन गलगुट। इनके द्वारा एक पुस्तक है द प्रॉमिस, इसी को बुकर प्राइज 2021 के लिए चुना गया है। बुकर प्राइज जो है प्रत्येक वर्ष वैसे पुस्तक को दिया जाता है जो कि अन्य भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड के में पब्लिश किया गया हो, तो ऐसे पुस्तक को चुना जाता है। और पुरस्कार में 50,000 यूरो प्रदान किया जाता है। सबसे पहला बुकर प्राइज 1969 में दिया गया था। तो इस तरह से जरूरी जो भी फैक्ट्स हैं सभी का मैं देते आता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आ रही होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा भारत के किस वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग के लिए मान्यता दे दिया है? तो कोवैक्सीन को आपात यूज के लिए WHO ने मान्यता दे दिया है, और ये अपने भारत से बनाया हुआ वैक्सीन है, तो काफ़ी गर्व की बात है। भारत के फार्मास्यूटिकल फर्म भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है कोवैक्सीन, इसी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दे दिया है आपातकालीन प्रयोग के लिए। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना। मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट तेद्रोस अधनोम है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछला 7 वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO इसको शॉर्ट में कहते हैं। स्थापना 23 मार्च 1950 को, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट गरहार्ड एड्रियन है, और महासचिव कौन है? पेटेरी ताल्लास। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बिग बास लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? उन्मुक्त चंद। हम लोग के यहाँ जैसे IPL होता है वहीं वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में
बिग बास लीग होता है। तो उसमें भाग लेने वाले, उसमें खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर उन्मुक्त चंद बन गए हैं। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत की तरफ से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को प्रथम स्थान हासिल किया है। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में चीन से सबसे ज़्यादा 126 विश्वविद्यालय को चुना गया है, क्योंकि दूसरे स्थान पर भारत से 118 विश्वविद्यालय को इसमें चुना गया है। अच्छी बात है, भले ही ऊपर रैंक नहीं है लेकिन इतने विश्वविद्यालयों का स्थान तो मिला है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास 2021 में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इजराइल में। ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास 2021 में भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 के साथ भाग लिया है। ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास 2021 में इजराइल, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत भाग ले रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स अपनी इसमें भाग ले रही है, तो उसके बारे में देख लीजिए। IAF अर्थात इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932। इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? तो RKS भदौरिया यहाँ दे दिया जा रहा है। विवेक राम चौधरी नेक्स्ट बनेंगे, लेकिन अब बन भी गए हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। RKS भदौरिया इसके पहले थे। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ संदीप सिंह हैं। और इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना दिवस के दिन मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और इसका मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली को मंजूरी दिया है? तो ये ब्रिटेन है। ओरल पिल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस कोविड-19 का जैसे वैक्सीन पड़ रहा है, वैसे अब ये कैप्सूल समझिए तो बन गया है, और इसको मान्यता भी दे दिया है। किस देश ने? तो ब्रिटेन ने। और तो ब्रिटेन ने दिया, तो देखिए उसके बारे में। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। मुझे लगता है कि अभी अभी जस्ट नहाकर बाल खुले छोड़कर चल दिए हैं। हमेशा अच्छे लगते हैं वैसे, देख के देखिए। तो नेक्स्ट है, इस राज्य में दीपावली के अगले दिन को नए वर्ष के रूप में वेस्तु वर्ष के नाम से मनाया जाता है। यह गुजरात में दीपावली के ठीक एक दिन बाद वेस्तु पर्व वेस्तु वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो 5 नवंबर। 5 नवंबर को वैश्विक स्तर पर सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? अमेरिका। वाह, क्या बात है। देखिए, दीपावली हम लोग के यहाँ मनाया जाता है, और उस दिन को वहाँ भी भारतीय समुदाय मनाती है, और विश्व में भी अब मनाया ही जाता है। तो अमेरिका में इस दिवस को अवकाश घोषित किया गया है। विधेयक पारित हुआ है, पास हो नहीं जाना चाहिए। चलिए, तो यूएस प्रेसिडेंट अभी जो बाइडेन है, 46वें क्रम के। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और मिस्र के वायुसेना ने किस नाम से संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया? डेजर्ट वॉरियर। भारत और मिस्र की वायुसेना मिलकर ये किए हैं। वायुसेना के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है। मिस्र के बारे में देखिए, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं इसको, और कैपिटल कैरो है, करेंसी इजिप्शियन पाउंड है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरीडा ने भ्रष्टाचार पर शिकायत लेने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च किया है? तो विस्टल ब्लोअर, ये उसका एक पहल है। शिकायत वगैरह जो भी होगा स्टाफ के और पब्लिक के द्वारा, तो इसको वहीं पे इस पोर्टल के थ्रू दर्ज किया जाएगा। ये सब आप लोग पढ़ेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिन्हा है। CVC, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, पारदर्शिता लाने के लिए संगठन है, सब जगह विजिलेंस करते रहता है।
तो इसका स्थापना फरवरी 1964 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, कमिश्नर सुरेश एन पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा घर घर तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए जन सेवक योजना शुरू किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। फॉर्मेशन इसका 1 नवंबर 1956 में मुख्यमंत्री बनवारी लाल पुरोहित हैं। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। थावर चंद गहलोत इससे पहले क्या थे? मंत्री थे, सामाजिक कल्याण मंत्री थे। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी को कोविड-19 टीका सुनिश्चित करने के लिए कौन सी अभियान का शुरुआत किया है? हर घर दस्तक। ये अभियान के द्वारा हर घर पर घर घर जाकर ये पता किया जाएगा किनका वैक्सीनेशन हो गया है, किनका बाकी है। जिनका बाकी होगा उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा को समर्पित करते हुए दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया है? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम CNSA है। फुल फॉर्म उसका होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और चाइना का मुद्रा क्या है? युआन या रेनबी। युआन और रेनमिनबी में क्या फ़र्क है? ये कल वाले क्लास में मैंने बताया था, याद होगा आप लोग को। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वहाँ पे हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में ऊपर हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा फिर से यहाँ रुक के। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन को एसडेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय विकास ट्रस्ट मणिपाल को एसडेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। एसडेन अवार्ड 2021 जो है एनर्जी एक्सेस स्किल श्रेणी में दिया जाता है। और ये है क्या, और अच्छे से मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको जरूर रोक कर पढ़ लेंगे। हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय राजदूत स्विट्जरलैंड के लिए नियुक्त होंगे कौन? संजय भट्टाचार्य। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और करेंसी स्विस फ्रैंक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को सम्मान देने के लिए 5 यूरो का सिक्का का अनावरण किया है? किस देश ने? यूनाइटेड किंगडम। देखिए कितनी गर्व की बात है। अपने राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी के जीवन और विरासत को सम्मान देने के लिए 5 यूरो का सिक्का ये जारी करने का यूनाइटेड किंगडम में घोषणा किया। यूनाइटेड किंगडम अर्थात कैपिटल इसका लंदन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत बॉसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? पुनीत राजकुमार। जाने माने, इनको तो शायद मुझे लगता है पहले भी ये क्लास में करा चुका हूँ। कन्नड़ अभिनेता थे, काफ़ी प्रचलित थे। इनको दिल का दौरा पड़ने से मात्र 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। इनको एक और नाम से पुकारा जाता था, अपू या पप्पू। पप्पू तो नहीं होगा, पप्पू तो कोई और है अभी। अपू के नाम से इनको प्यार से पुकारा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया? नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में दूरसंचार विभाग ने 6G प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का गठन किया है? तो ये के राजा रमन। 4G 5G तो ठीक से चल नहीं रहा, 5G अभी आना बाकी है देखिए। और 6G के बारे में समिति गठन हो गई है, अच्छी बात है। चलिए, तो और ये टेलीकॉम दूरसंचार कंपनियां जो हैं भारत में जो भी है, ये सब किसके अंडर में काम करती हैं या उसको रेगुलेट कौन करता है? तो ट्राई करता है। ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 20 फरवरी 1997 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन इसके PD बघेला हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 6 नवंबर को। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओपन एयर थिएटर खोला गया है? तो ये मुंबई में ओपन एयर थिएटर खोला गया है। वो हॉल जो हम लोग ऊपर चारों तरफ से बंद रहता है वैसा नहीं, ओपन एयर थिएटर है, ये मुंबई में खोला गया है। ये खोला गया है रिलायंस इंटरटेनमेंट के द्वारा। उसका नाम रखा गया जियो ड्राइव इन। इसी नाम से ओपन एयर थिएटर
खोला गया मुंबई में। हाल ही में प्रचलित इंटरनेट ब्राउजर एज ब्राउजर जो है ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और सॉरी वो उसी का आंसर में तो पूछना था, मैं ऐसे ही बता दिए। तो एज ब्राउजर को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया है। एज ब्राउजर किसका उत्पाद है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। जैसे क्रोम जो है गूगल का है, उसी तरह ये भी है माइक्रोसॉफ्ट MS, ये तो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, फिर आप देख लीजिए फिर से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इन दोनों के द्वारा दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सी पहल का शुरुआत किया है। तो इस पहल का नाम है वन सन, मतलब एक सूरज, वन वर्ल्ड एक विश्व या एक, और वन ग्रिड, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस पहल को शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये सेनेगल के साथ। सेनेगल की राजधानी डकार है, मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। दोस्तों बस 1-2 क्लास और हैं 2 वीक का, उसको मैं पूरा जब कर ले रहा हूँ, पूरा बैकअप हो जा रहा है और अप टू डेट हो जा रहा हूँ, तो डेली क्लास हम लोग का करंट अफेयर का MCQs विद मोर एंड मोर एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, और सब्जेक्ट वाइज क्लास, टॉपिक वाइज क्लास और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। बस 2 सप्ताह का और 2 क्लास आएगा, उसके बाद हम लोग पूरा सब कुछ सुचारू रूप से शुरू कर देंगे। तो आप बने रहें, अन्य दोस्तों को भी जोड़ें, हम लोग का हौसला उसी से बढ़ता है, हम लोग का परिवार बढ़ेगा तभी पढ़ाने का मजा भी आएगा दोस्तों, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई पढ़ने वाला रहेगा ही नहीं तो फिर क्लास कराने का क्या मतलब। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और इस बेल आइकन को भी साथ में दबा दें, इससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप ये काम अगर पहले ही कर चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।